नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। बिहार के पटना में कल होगी विपक्षी एकता की बैठक, आम आदमी पार्टी ने दिया अल्टीमेटम। गुजरात में 25 और 26 जून को भारी बारिश का अनुमान, अरब सागर में सक्रिय होगा बरसाती सिस्टम। और वडोदरा में शुक्रवारी बाजार के व्यापारियों का प्रदर्शन, कल बिना अनुमति के लगाएंगे शुक्रवारी बाजार। कल बिहार के पटना में विपक्षी एकता की बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक में आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर सस्पेंस उठ खड़ा हुआ है। पटना में कल यानी शुक्रवार को विपक्षी एकता की बैठक होनी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम ने अरविंद केजरीवाल के आने पर संशय खड़ा कर दिया है। गुरुवार को बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस को साथ देने को कहा है। पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है तो हम विपक्षी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को भी अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार समेत सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर यही कहा था कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, अगर ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की बैठक शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी। इसमें शामिल होने के लिए गैर भाजपा दलों के नेता आज से जुटना शुरू हो गए हैं। इसमें नीतीश कुमार के साथ एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में मुख्य एजेंडा ये हो सकता है कि भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जाए, जिसमें भाजपा हराव प्रस्तावित भी पारित हो सकता है। चक्रवात बिपरजॉय के बाद अरब सागर में मॉनसून कहीं थम सा गया है, लेकिन अब आने वाले दिनों में चक्रवात का असर कम होने पर मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना गुजरात की मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने जताई है। अगले 5 दिन में गुजरात में मोस्टली रेन होने का संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन हो सकता है अगले 3 दिन के लिए, लेकिन 25-26 तारीख को रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का संभावना है। एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन में, जैसे बलसाड़, नवसारी, सूरत में भी हो सकता है। और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 2 दिन में वेदर मोस्टली ड्राई होने का संभावना है और बारिश होने का संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 26 तारीख से आइसोलेटेड लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। कहीं कहीं जगहों में मॉडरेट रेन भी हो सकता है। अभी फिलहाल मानसून जैसे था अभी ऐसे ही है। हमारा जो अरबियन सी ब्रांच का प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सिस्टम आए और बारिश दें डे 4 डे 5। अगर दिया तो हम सोच सकते हैं मानसून के बारे में। अभी तक मानसून प्रोग्रेस का संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं अगले सिस्टम के लिए। अगले सिस्टम आने के बाद ही मानसून का प्रोग्रेस के बारे में हम क्लियरली बता सकते हैं। अहमदाबाद में कुछ ऐसे पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा, रेनफॉल होने का ज़्यादा संभावना नहीं है। एक आध जगह में कोई लाइट रेन हो गया तो हो गया, लेकिन बिल्कुल बहुत कम चांस है रेन होने। पिछले कई दिनों से शुक्रवारी बाजार लगाने की इजाजत मांग रहे व्यापारियों ने आज वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा शहर में हर शुक्रवार को शुक्रवारी बाजार लगता है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ सप्ताह से शुक्रवारी बाजार लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। शुक्रवारी बाजार को पिछले 4 सप्ताह से बंद रखे जाने का ठेले वालों ने विरोध किया। ऐसे में 20-20 सालों से ठेले लगाकर गुजरान चलाने वाले व्यापारियों ने कॉरपोरेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कल किसी भी सूरत में ठेले लगाने की बात कही है। અમે આ શુક્રવારે ભરાતી નથી એ માટે આવ્યા છે, શુક્રવાર માટે જ આવ્યા છે અને અમને જગ્યા આપો કે અમને ત્યાં ગાડી શુક્રવાર ભરવા દો। આ 5મો શુક્રવાર થાય છે અમારે, બોલો અમે કેવી રીતે ગુજરાન ચલાવીએ? લોકોના માલના પૈસા આપવાના અટકાઈ ગયા છે, ખાવાની રોજી રોટલો અટકાઈ ગયો છે। કેમ કરીને આની ઉપર તો ધંધો ચાલે છે, તો આ લોકો કોઈ જવાબ નથી આપતા।
આનું શું કરવાનું? કે અમને ત્યાં બેસવા દે, કે અમને ગમે ત્યાં જગ્યા આપો. આજ અમારો નિર્ણય છે ભાઈ. આ 5મો શુક્રવાર આવ્યો છે અને કાલે શુક્રવાર નહીં ભરવા દે તોય ભરવો છે. ભલા ધમાલ થતી ને ભલા મારી થતી. यहाँ पर हमें ने तो शुक्रवारी बाजार के लिए जगह लेने के लिए आए सब, मगर आज कितने 2 महीने तो हो गए हमको कुछ भी जगह देते नहीं और कोई जगह पे सेट नहीं कर रहे ने। जब भी अंदर गए सर से मिलने के लिए कभी भी तो उन्होंने बहाने ही करे। आज बुलाए, कल बुलाए, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह से तो 1 महीने से हम लोगों को ऐसे बेवकूफ़ी बना रहे अंदर बुला बुला के। बस हम देखेंगे, सोचेंगे आपके बारे में, कहेंगे आपको। आप शनिवार को आओ, फिर शनिवार को आए तो बोले गुरुवार को आओ, गुरुवार को आए तो बोले शुक्रवार को आओ, फिर सोमवार को आओ। फिर दो दिन आंदोलन किया यहाँ पे, तो भी कुछ भी उनको असर ही नहीं होता। ऐसा हर बात को इग्नोर करते वो, जैसे कि हम लोग तो ऐसे फालतू में आके जमा हो जाते हैं। तो हमको हमारी जगह दे दें, अगर नहीं देनी तो कोई और जगह पे चालू कर दे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका दौरे पर है और प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की दोस्ती पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र है। इसी बीच मोदी जी ने जो गिफ्ट बाइडेन को दिया है वो भी काफी चर्चा का विषय बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर है। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बुधवार को रात करीब 9 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक वो प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने उनका स्वागत किया। डिनर में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और अमेरिका के NSA जैक सुलिवान भी मौजूद रहे। डिनर में मेन्यू में बाइडेन के पसंदीदा पास्ता और आइसक्रीम को भी शामिल किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन को 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद किताब के फर्स्ट एडिशन के साथ ही मैसूर के चंदन से बना एक खास बॉक्स गिफ्ट किया गया, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। इस बॉक्स के अंदर भगवान गणेश की एक मूर्ति और एक दिए के साथ छोटी छोटी डिब्बियों में 10 गिफ्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को 10 दानम की भेंट दी है। 10 दानम के तहत 1000 फुल मून देखने वाले व्यक्ति को 10 चीजें गिफ्ट की जाती है। कैलेंडर कैलकुलेशन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की उम्र 80 साल 8 महीने होने पर वो 1000 पूर्णिमा के चांद देख चुका होता है। बाइडेन लगभग इसी उम्र के हैं। नवंबर में वो अपना 81वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम ने बाइडेन को चंदन की लकड़ी से बने बॉक्स में 10 दानम के प्रतीक दिए हैं, जिसमें चांदी की 10 छोटी छोटी डिब्बियां हैं, जिसमें कोलकाता की गणेश जी की मूर्ति, कोलकाता का चांदी का दिया, राजस्थान का 24 कैरेट का सोने का और चांदी का सिक्का, तमिलनाडु के तिल, उत्तराखंड के चावल, मैसूर का चंदन का टुकड़ा, महाराष्ट्र का गुड़, पंजाब का घी, झारखंड का रेशम का कपड़ा, गुजरात का नमक, पश्चिम बंगाल का चांदी का नारियल शामिल है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को 20वीं सदी की एक बुक, गैले विंटेज अमेरिकी कैमरा, अमेरिकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी एक किताब और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की संग्रहित कविताओं के पहले संस्करण की कॉपी गिफ्ट की है। 2 दिन पहले ही गुजरात के वडोदरा शहर में इस्कॉन मंदिर द्वारा भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, लेकिन इस्कॉन मंदिर द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण मामले इस्कॉन मंदिर फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इस्कॉन मंदिर द्वारा 9 मीटर की सड़क और नागरिक सुविधा केंद्र के लिए पालिका द्वारा रखे गए आरक्षित प्लॉट पर अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया है और ये निर्माण को मंदिर की जगह के साथ मिला दिया गया है। ये प्रस्ताव 2013-2014 में राज्य सरकार ने नामंजूर किया था और उसके बावजूद म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने सरकार के ऊपर जाकर विवादित प्रस्ताव टाउन प्लानिंग कमेटी में फिर एक बार पेश किया है, जिस पर विवाद सामने आया है। दरअसल जून 1995 में फाइनल हुई TP14 के फाइनल प्लॉट नंबर 116 में इस्कॉन मंदिर बना हुआ है। इस प्लॉट के बगल से ही 9 मीटर की सड़क गुजरती है। उसके पास ही प्लॉट नंबर 117 को नागरिक सुविधा के लिए पालिका ने आरक्षित रखा था, लेकिन वर्ष 2013-2014 में सड़क नागरिक सुविधा केंद्र का प्लॉट इस्कॉन मंदिर को देने का प्रस्ताव पालिका में रखा गया था, जिसे नामंजूर किया गया था। 10 साल बाद फिर एक बार इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये सड़क और 117 नंबर का प्लॉट अपनी जगह में शामिल कर लेने की कवायद शुरू की गई है। माना जा रहा है कि यहां अवैध रूप से गोविंदा होटल बना दिया गया है, पर क्या इस अवैध निर्माण पर कोई कानूनी कार्यवाही होगी?
पालिका द्वारा जो जमीन इस्कॉन मंदिर को देने की कवायद शुरू की गई है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ है। इस मामले इस्कॉन मंदिर प्रबंधन से पूछे जाने पर उन्होंने ये जमीन खुद की ही होने की रट लगाई। अब जबकि कॉरपोरेशन की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल से मामले पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने फिर एक बार मामले में लीपापोती की कोशिश की। वडोदरा महानगर पालिका में जो भी टीपी बनती है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, यहाँ का टीपी का और सरकार का टीपी का जो इश्यूज़ होता है उसका सॉल्यूशन के लिए टीपी के डिपार्टमेंट के माध्यम से पश्चिम में टीपी 14 में कोई एक दरखास्त टाउन प्लानिंग विभाग में आई है। वो 10 साल पहले भी आई थी। उसके बाद वापस सरकार में चर्चा विमर्श के बाद जो भी सॉल्यूशन लाना है उसके लिए वापस एक दरखास्त की गई है। उस पर अगले दिन उसका निर्णय होगा। उसके बाद जो भी सरकार में से जो मैसेज आएगा या जो भी प्रस्ताव आएगा उस पे ऊपर अमल करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बिना इजाजत के, बिना नीलामी के कॉरपोरेशन का प्लॉट इस्कॉन मंदिर ने इस्तेमाल कैसे कर लिया, और अगर कर भी लिया तो कॉरपोरेशन द्वारा अब तक इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। क्या आने वाले समय में इस्कॉन मंदिर द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा? नजर वडोदरा की बनी हुई है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक भूपत भायाणी का एक कथित वीडियो वायरल होने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। पिछले साल हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से एक ही विधायक जीते थे और वो थे विसावदर के भूपत भायाणी। विसावदर के भूपत भायाणी का एक कथित वीडियो वायरल होने पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए भूपत भायाणी का कथित वीडियो सूरत निकट की कड़ोदरा की एक होटल के सीसीटीवी फुटेज का है, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक कथित रूप से एक विवाहित महिला के साथ दिख रहे हैं और वहां से कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और घटना की जानकारी महिला के पति को मिलने पर महिला का पति मौके पर पहुंचता है। इस दौरान काफी घर्षण भी सामने आता है और विधायक अपने मुंह पर रुमाल रखकर होटल छोड़कर निकल जाते हैं। ये वीडियो कथित रूप से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी का होने की चर्चा चल रही है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में
इसकी चर्चा तेज हो गई है। इस मामले आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भायाणी से पूछे जाने पर उन्होंने लीगल टीम के साथ विचार विमर्श के बाद ही कोई बयान देने की बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर कई ऐतिहासिक करार किए गए हैं, जिसके तहत भारतीय जहाजों में अब अमेरिकी इंजन लगाए जाएंगे। अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का समझौता हो गया है। जीई ने इसको लेकर हुए एमओयू की जानकारी दी है। जीई के मुताबिक भारत में बनने वाले फाइटर प्लेन इंजन का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करेगी। जीई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। व्हाइट हाउस के हवाले से ये भी खबर आई है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साझा बयान में भारत को हथियारबंद ड्रोन बेचे जाने का ऐलान होगा। गुजरात में पुरुषों को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले लगातार सामने आए हैं। एक ऐसा ही मामला गुजरात के वडोदरा शहर में भी दर्ज हुआ है। वडोदरा के फतेहगंज इलाके में पत्नी की मौत के बाद अकेले रहने वाले 76 साल के शख्स के साथ हनी ट्रैप का मामला दर्ज हुआ है। सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज इस मामले के तहत पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सोर्स के आधार पर जांच की थी, जिसमें घर में काम करने के बहाने आई शहनाज बीबी नामक महिला ने शख्स को फंसाकर धमकी देकर 50,000 रुपए ऐंठ लिए थे। इस मामले शहनाज बीबी दीवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर अन्य 3 आरोपियों की तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई सालों से कार्यरत 2 बड़े केमिकल ग्रुपों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने सुबह सुबह छापेमारी कर दी। गुजरात के वडोदरा शहर में 2 प्रतिष्ठित केमिकल कंपनी की ऑफिस और डायरेक्टर के निवास स्थान समेत के 7 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड की खबर सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा वडोदरा के गोत्री हरिनगर पानी की टंकी के पास केमिकल कंपनी की ऑफिस, गोरवा बीआईडीसी, पानोली जीआईडीसी में और नंदेसरी में केमिकल उत्पादन करती इकाई पर और कंपनी के डायरेक्टर के निवास स्थान समेत के 7 जितनी जगहों पर सामूहिक रूप से छापेमारी की है। एक साथ 7 जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है, जिससे इनकम टैक्स की चोरी करने वाले उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी की कार्यवाही के दौरान ऑफिस के कर्मचारियों को ऑफिस की बाहर से ही रवाना कर दिया गया। पुलिस द्वारा ऑफिस के मुख्य गेट भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में ऑफिस कैंपस के बाहर या अंदर प्रवेश बंद हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने आज सुबह से ही स्थानीय पुलिस की सहायता से छापेमारी की कार्यवाही शुरू की है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा कुछ दस्तावेजों को बरामद कर जांच शुरू की गई है। साथ ही बैंक अकाउंट की जांच भी शुरू की गई है। इन दोनों कंपनियों में वडोदरा की प्रकाश केमिकल और कच्छ केमिकल कंपनी शामिल होने की बात सामने आ रही है। कंपनी के डायरेक्टर के निवास स्थान पर भी छापेमारी की कार्यवाही में परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। साथ ही डायरेक्टरों के घर में नगद और जेवर की जांच भी इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा इस मामले को आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वडोदरा के 2 बड़े केमिकल ग्रुप पर आईटी के छापेमारी से अन्य उद्योगपतियों में भी हड़कंप मच गया है। वडोदरा के नंदेसरी में प्लांट चलाने वाले शिव प्रकाश गोयल और जयप्रकाश गोयल के ग्रुप पर छापेमारी की गई। वहीं वडोदरा के प्रकाश केमिकल पर भी आईटी की जांच चल रही है। प्रकाश केमिकल के मालिक दिलीप शाह और मनीष शाह के वहां जांच की जा रही है। गोयल ग्रुप के गांधीधाम के भीमासर में स्थित कच्छ केमिकल प्लांट में भी आईटी की छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली, वडोदरा और कच्छ मिलाकर कुल 30 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। इस जांच में बड़े घोटाले सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है।
टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई सबमरीन पिछले कई दिनों से लापता है, जिसे ढूंढने की मशक्कत तेज कर दी गई है। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी 5 लोगों के साथ रविवार दोपहर से लापता है। ये पनडुब्बी भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में छोड़ी गई थी। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे तक सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची होने का अनुमान था। रेस्क्यू टीम में शामिल ऑफिसर्स ने इस पर बताया कि सबमरीन के सर्च ऑपरेशन में 10 और जहाज और कुछ और सबमरीन उतारी गई है। ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो लोग कहां हैं। बुधवार को टाइटैनिक के मलबे के पास से रिकॉर्ड हुई आवाजों के आधार पर सर्च का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अमेरिकी स्टेट कनेक्टिकट से दुगने बड़े क्षेत्र से इसे ढूंढा जा रहा है। कनेक्टिकट का क्षेत्रफल 13,023 स्क्वायर मीटर है। पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होना इकलौती दिक्कत नहीं है। पानी में रहने के दौरान मुमकिन है कि उसमें बिजली की सप्लाई ठप हो गई हो। अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस बनाना नामुमकिन हो जाएगा। टाइटन पनडुब्बी सिर्फ 22 फीट लंबी है, जिसमें बैठने के लिए सीट भी नहीं है। इससे पहले बुधवार को कनाडा की ओर से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बॉय की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई थी जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। भारत में चीते लाने वाले ब्रिटिश अरबपति इस पनडुब्बी में मौजूद है। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट समेत अमेरिका और कनाडा के 3C-130 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। इसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट और 2 कनाडाई सरफेस शिप्स भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। इस सबमरीन में ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हार्डिंग मौजूद है, जिन्होंने भारत में चीता लाने में सहयोग किया था। इसके अलावा सबमरीन में फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश मौजूद है। ओशन गेट कंपनी ही इस टाइटन सबमरीन की मालिक है। गुजरात के वडोदरा शहर में एक स्कूल द्वारा मनमानी फीस लिए जाने का मामला जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचा है, जहां अभिभावकों ने आवेदन देकर मामले पर अपनी आपत्ति जताई है। गुजरात के वडोदरा के एक निजी स्कूल द्वारा FRC के तहत तय की गई फीस से डबल फीस लिए होने की शिकायत अभिभावकों ने की है। इस मामले अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी मामले से अवगत कराया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा FRC कमेटी द्वारा नियत की गई फीस से दुगनी फीस ली गई है। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે નોન FRC ફી ભરતા હતા। આ વર્ષે જ્યારે અમને લાસ્ટ યર જાણ થઈ કે FRCના નિયમ પ્રમાણે નિયુક્ત કરેલી જે ફીનો ધોરણ છે એના કરતાં ઓલમોસ્ટ ડબલ ચાર્જ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો અમે આ વખતે FRC પ્રમાણે ફી ભરવાનું નક્કી કર્યું। અમે સ્કૂલમાં ગયા ત્યારે સ્કૂલે અમારા પાસે એક અંડરટેકિંગ લખાયું છે, આ વખતે સાઇન કરાવડાવી છે, કે જેમાં બહુ ક્લિયર લખ્યું છે કે ઇનકેસ ફ્યુચરમાં જે ગવર્મેન્ટનો જે કોર્ટ ઓર્ડર આવે જો દેટ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ધી સ્કૂલ, તો ડિફરન્શિયલ અમારે પે કરવાનું રહેશે, પણ મારો વિથ ઇન્ટરેસ્ટ। પણ મારો પ્રશ્ન એ છે સાહેબ કે જે છેલ્લા 5 વર્ષથી હું ભરું છું એક્સેસ, જેમાં આઈ થિંક એઝ પર ધ લેટેસ્ટ કોર્ટ ઓર્ડર 1721માં જે વાલીઓના બિહાફમાં જે આવ્યું છે, ઇટ ઇઝ પક્ષમાં આવ્યું છે જે કોર્ટ ઓર્ડર, એને બી કંઈક અમુક મુદ્દત પતી ગઈ છે એઝ પર ગવર્મેન્ટ બાયલોઝ, અને છતાંય અત્યાર સુધી દેર ઇઝ નો સ્ટેટમેન્ટ ફ્રોમ ધ સ્કૂલ, એન્ડ દેન દેર ઇઝ અ લિસ્ટ ઓફ કમ્પ્લેન્ટ્સ. સ્કૂલ હેઝ લોટ ઓફ નેગિંગ થ્રુ. સ્કૂલને એવું છે કે ભાઈ સાચી ઇન્ફોર્મેશન આપતા નથી. ઘણો બધો અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે થકી હારીને, બિકોઝ અમે કન્ફ્યુઝ પેરેન્ટ્સ છે, વી આર અ લોટ ઓફ કન્ફ્યુઝ પેરેન્ટ્સ, એટલે અમને ખબર પડતું નથી કે સ્કૂલ સાચું છે કે DEO નું જે કચેરી છે એ સાચી છે. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ફી વધારો જે સ્કૂલ તરફથી થયેલો છે એ અમને રિફંડ આપે, જે વધારાની ફી છે, અને FRC મુજબ સરકારી જે ધારાધોરણ મુજબ જે નક્કી થયેલી છે એ ફી સ્કૂલ અમારી પાસેથી લે, એવી અમે અપીલ કરવા માટે આવ્યા છીએ. એ થ્રેટનનો ધમકી એવો પર્ટિક્યુલર રજિસ્ટર્ડથી લેટર મૂકવામાં આવેલો છે કે તમે સ્કૂલ પ્રમાણે સ્કૂલે જે નક્કી કરેલી છે એ ફીસ નહીં ભરો તો નેક્સ્ટ યરથી તમારા બાળકનું એડમિશન અમે વેલિડ નહીં ગણીએ. આમાં ક્લિયરલી લખેલું છે કે તમે સ્કૂલે જે નક્કી કરી છે એ પ્રમાણે ફીસ નહીં ભરો તો તમારા છોકરાને અમે એન્ટ્રી નહીં આપીએ સ્કૂલમાં.
वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में प्रवेश से इस बार कई छात्र वंचित रह सकते हैं, जिस पर एजीएसयू ने रामधुन करते हुए आपत्ति जताई। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इस बार 7-8 छात्रों की बजाय सिर्फ 5,000 छात्रों को प्रवेश दिया जाना है, जिस पर छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई है। कॉमर्स फैकल्टी के डीन केतन उपाध्याय की तानाशाही के खिलाफ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। જે કોમર્સ ફેકલ્ટી નિર્ણય લીધો છે કે 5,320 એડમિશન આપવા, એનો સખત રીતે ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન વિરોધ કરી રહ્યું છે। વીસી સરને રજૂઆત કરી, ડીન સરને રજૂઆત કરી અને ગઈકાલે ધરણા પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યા, પરંતુ હજુ સુધી સત્તાધીશોનો પેટનું પાણી સહેજ પણ હલ્યું નથી। એના માટે આજરોજ મેઇન બિલ્ડિંગ ખાતે જે મહાદેવનું મંદિર છે ત્યાં દૂધ ચડાવીને અભિષેક કરવામાં આવ્યો મહાદેવને અને એને પ્રાર્થના કરવામાં આવી અને રામધૂન અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ પણ કરવામાં આવ્યા। એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી મહાદેવને કે કોમર્સ ફેકલ્ટીના સત્તાધીશો છે, ડીન સર છે, એમને એવી સદબુદ્ધિ આપે કે જે યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવવાના છે એનું હિત જાળવે અને યુનિવર્સિટીના આની અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓ વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના બધા વિદ્યાર્થીઓ ભણી શકે અને એમનું ભવિષ્ય ના બગડે એવું એમને સદબુદ્ધિ આપે અને વહેલામાં વહેલી તકે આની અંદર નિર્ણય લે। અને જો વહેલામાં વહેલી તકે આની અંદર નિર્ણય ના લેવામાં આવે અને વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને આની અંદર એડમિશન નહીં થાય તો ઓલ ગુજરાત સ્ટુડન્ટ યુનિયન આવનારા સમયમાં ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન પણ કરશે। તેની તમામ જવાબદારી, સંપૂર્ણ જવાબદારી કોમર્સ ફેકલ્ટીની જ રહેશે। આજે દૂધનો અભિષેક કર્યો છે। પ્રથમ દિવસથી અમે કહી રહ્યા છીએ કે ગાંધી ચિંધ્યાના માર્ગે અમે લોકો આંદોલન ચાલુ કર્યું છે। જો અમારી માંગ હજુ પણ સ્વીકારવામાં નહીં આવે અને અમને કોઈ ઉત્તર આપવામાં નહીં આવે, વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો આવતીકાલનો જે આંદોલન હશે એ જોવા જઈએ તો ભગતસિંહ અથવા સરદાર પટેલના માર્ગે પણ જઈ શકે છે। એમની વિચારધારાથી પણ અમને આંદોलन કરીશું। गुजरात के महिसागर जिले में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावटी सामान मिलाने की खबर के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी की गई। महिसागर के फूड एंड ड्रग्स विभाग द्वारा छापेमारी को अंजाम देते हुए दूध से बनी हुई वस्तुएं और पानी के सैंपल लिए गए। महिसागर जिले में अलग अलग इलाकों से 17 जितने सैंपल लिए गए हैं। दरअसल महिसागर जिला के लूणावाड़ा में पानी की बोतल के 2 सैंपल फेल हुए हैं, जबकि एक पनीर का सैंपल भी फेल हुआ है। एक्वाफील और बिलशान ब्रांड के पानी के सैंपल फेल हुए हैं, जो कान्हा एंटरप्राइज में से लिए गए थे। मलाई पनीर का सैंपल भी फेल हुआ है, जो मुक्तेश्वर के महादेव पार्लर से लिया गया था। फूड एंड ड्रग्स विभाग द्वारा इन पर दंडात्मक कार्यवाही की गई है। गुजरात के सूरत की सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब वडोदरा में भी 1 से 8वीं कक्षा की सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा भी पढ़ाई जाएगी। वडोदरा की सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा सूरत के बाद अब वडोदरा में भी सरकारी स्कूलों में चालू शैक्षिक वर्ष से 4 जोन में 100% कॉरपोरेशन की ग्रांट से 9वीं कक्षा की क्लास शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। चेयरमैन की अध्यक्षता में इस पर बैठक ली गई। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की 121 स्कूल है, जिसमें से 118 स्कूल में 1 से 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा अंग्रेजी माध्यम की स्कूल भी शुरू की गई है। 14 जून से सयाजीनगर गृह में प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया है। इस प्रवेशोत्सव में 9वीं कक्षा के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा। इस पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन मिनेश पंड्या ने कहा कि वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्यों की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए शैक्षिक वर्ष से 4 जोन में 9वीं कक्षा के क्लास शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस साल एक क्लास शुरू किया जाएगा। आने वाले सालों में छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर अलग अलग इलाकों में 9वीं कक्षा के क्लास शुरू किए जाएंगे। उसके बाद एक कक्षा बढ़ाकर 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी के तहत 9वीं कक्षा की शुरुआत अटलादरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल, आजवा रोड पर कवि प्रेमानंद स्कूल, गोत्री में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल, हरणी सवाद स्वामी विवेकानंद स्कूल में शुरू किए गए हैं। गुजरात की वडोदरा शहर में कुछ सालों पहले ही शामिल किए गए उंडेरा से गोत्री जाने वाली खुली बरसाती कांस कई बार अप्रिय घटनाओं का गवाह बनी है, लेकिन कॉरपोरेशन है कि मामले का कोई ठोस निवारण नहीं ला रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ सालों पहले उंडेरा गांव को भी शामिल किया गया है, लेकिन उंडेरा गांव में बुनियादी सुविधाएं देने में कॉरपोरेशन कटौती कर रही है। यहाँ एक बरसाती कांस पिछले कई वक्त से खुली है, जिसमें कई बार सड़क हादसे भी होते हैं। कई लोग वहां से गुजरते वक्त
खुली बरसाती कांस में गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही आज एक टेम्पो चालक के साथ हुआ, जिसमें टेम्पो चालक और महिला घायल भी हुए हैं। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल पटेल ने आपत्ति जताई है। ઉંડેરા ગામની અંદર ઊભા છે। આ ઉંડેરા ગામથી ગોત્રી તરફ જતો કાંસ છે। સદર કાંસ માટે સત્તાધીશોને વારંવાર રજૂઆત કરેલી હોવા છતાં આ કાંસ ઉપર કાંઈ કરવામાં આવતું નથી। તો હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ જે ટેમ્પો છે આ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનો, એણે આજે અત્યારે આ જળસમાધિ લીધેલ છે। આવા ગંભીર અકસ્માતો અહીં વારંવાર બનતા હોય છે। રોજે રોજ કોઈ સ્કૂલનું બાળક પડતું હોય છે, સ્કૂલે મૂકવા જતા વાલીઓ પડતા હોય છે, કામ કરવા જતા કામદારો પડતા હોય છે। આમ અસંખ્ય વાર અહીંયા આગળ આ અકસ્માતો થયા છે। તેમ છતાં સત્તાધીશોની આંખ ખુલતી નથી અને આ જાડી ચામડીના સત્તાધીશો સમજતા નથી। ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને પણ વારંવાર રજૂઆત કરેલ હોવા છતાં આજ દિન સુધી આ કાંસનું કોઈ નિરાકરણ લાવવામાં આવેલ નથી। આ અગાઉ આપણે કીધેલું કે ભાઈ આ કાંસને ફરતે બીજું કાંઈ ના કરવું હોય તો એક સંરક્ષણ દિવાલ બનાવો, જેથી કરીને કે આવી રીતે અકસ્માત સર્જાતા બંધ થાય। અને આખા ઉંડેરા ગામને જ્યારથી કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, ઠેક ઠેકાણે રસ્તાઓ ઉપર ખાડા છે। પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામ પર ઝીરો છે, અત્યાર સુધી કોઈ કામગીરી કરી નથી। સેન્ટ પોલ જવાના જે રસ્તો છે એ પણ ઉબડખાબડ થઈ ગયો છે। ત્યાં વાલીઓ જે બાળકોને મૂકવા જાય છે એ લોકો પડતા હોય છે અને એમને બી ભારે ગંભીર ઇજાઓ થતી હોય છે। અને આવી બધી અસંખ્ય પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો ઉંડેરાના ગ્રામજનો જે કરી રહ્યા છે અને એનું નિરાકરણ જો ટૂંક સમયમાં નહીં લાવવામાં આવે તો મોટું સ્વયંભૂ આંદોलन છેડવામાં આવશે, જેની ગંભીર નોંધ લાગતા વળગતા सत्ताधीशों ले। गुजरात के सूरत के हीरे की चमक विश्व फलक पर पहुंच गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को सूरत में तैयार किया हुआ हीरा तोहफे में दिया है। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत हीरो की नगरी के तौर पर पूरे विश्व में मशहूर है, क्योंकि 10 में से 7 हीरे सूरत में तैयार किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को सूरत में तैयार किया गया 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया है। 2 महीने की मेहनत से तैयार किया गया हीरा तोहफे में देने पर सूरत के उद्योगपति खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। वेस्टर्न जोन जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रवक्ता स्मित पटेल ने इस पर बताया कि ये हीरा केमिकल से बनाया जाता है और संपूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। ये हीरा लैब में तैयार होता है और नेचुरल डायमंड की तरह होता है। हीरे की कटिंग और पॉलिश भी सूरत में ही होती है। उन्होंने बताया कि ये हीरा अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी अच्छा क्षेत्र है। आ खाली सूरत माटे नहीं, आ आखा देश माटे बहु गर्वनी बात है। आत्मनिर्भरथी बनेलो हीरो कहेवाय। आ हीरो આપણે સુરતમાં ઉગેલો છે, સુરતમાં કટ એન્ડ પોલિશ થયેલો છે અને આખા દુનિયામાં આ હીરો પહોંચાયો ગયો છે। આ હીરો બનાવવામાં આવેલો છે કેમિકલ વેપર ડેપોઝિશન કરીને એક ટેકનોલોજી છે। આપણે લેબમાં હીરો બનાવવામાં આવેલો છે। આ હીરો સેમ માઇન્ડ ડાયમંડ જેવો પ્રોપર્ટીઝ રાખે છે, એની સેમ વિઝ્યુઅલ ઓપ્ટિકલ પ્રોપર્ટીઝ એકદમ સેમ હોય છે, પણ આ હીરો એક ગ્રીન એનર્જીથી બનેલો છે। આ હીરો બનાવવામાં આપણે સોલાર અને વિન્ડ એનર્જીનો ઉપયોગ કરેલો છે। એટલે આ હીરોની આમ વેલ્યુ તો ગિફ્ટની વેલ્યુ એવો ન કહી શકીએ, પણ હીરોની હીરાને આપણી પ્રકૃતિ પર કોઈ હાર્મ નથી કરેલું, એ આની વેલ્યુ કહેવાય છે। देश दुनिया को योग का महत्व समझाने वाले भारत के छोटे छोटे बच्चे भी योग सीख सके, इस आशय के साथ स्कूलों में भी उत्साह के साथ इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। 21 जून को मनाए जाते इंटरनेशनल योग दिवस पर गुजरात के वडोदरा के वीआईपी रोड पर स्थित JR ब्राइट स्कूल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर छात्रों को विभिन्न योग मुद्रा से अवगत कराकर उनकी महत्ता समझाई गई। 1 से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों को योग के साथ जुम्बा भी कराया गया। 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों को विभिन्न योगासन कराकर उनकी महत्ता समझाई गई। योग से मन स्थिर होता है और शरीर तंदुरुस्त होता है। ऐसे में योग को जीवन के नृत्य क्रम में शामिल होने की प्रेरणा छात्रों को दी गई। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन सिमित शाह और मैनेजिंग डायरेक्टर शेरवी भायाणी ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी।
गुजरात के डभोई के चांदोद में पशुओं के घास चारे में लगी आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। डभोई के चांदोद के नवा मांडवा चुनारा फलिया इलाके में पशुओं के घास चारे में आग लगने की घटना सामने आई। दरअसल निकट के खेत में कचरा जलाया था, जिसकी चिंगारी से ये आग लगी। पुलिस स्टेशन के बगल में ही चुनारा फलिया है, जहां ये दुर्घटना घटी। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों ने और पुलिस ने मिलकर आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। डभोई नगर पालिका के फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे। लगातार पानी डालकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग पर काबू पाने में घंटों की मेहनत लगी। इस दुर्घटना में गोविंद रबारी और वशराम रबारी के पशुओं का घास चारा जलकर खाक हो गया है। घास चारा जल जाने से किसानों को 70 से 80 हजार रुपए का बड़ा नुकसान हुआ है। और 11 वागे कॉल आवेलो कि नवा माळवा गाम पासे गोविंदभाई भगुभाई रबारी અને વસરામભાઈ અફગણભાઈ રબારીના પૂળા સળગ્યા છે। હવે આગ એ રીતે લાગી હતી કે બાજુનું ખેતર છે એમાં એમને ઘાસચારો સળગાવેલો, એનો તણખો ઉડીને એ ઘાસમાં પડ્યો, જેથી ઘાસની અંદર ખાસું બધું નુકસાન છે। 50-60 હજારનું નુકસાન છે। બાજુમાં જ ઘરો છે, એ ઘરો ના સળગે એ માટે કામગીરી હાથ ધરી છે। ડભોઈ ફાયર સ્ટેશન પર 11 વાગે કોલ મળેલો, ત્યાંથી તુરંત જ ગાડી નીકળી 11:30 અહીં પહોંચીને કામગીરી હાથ ધરી છે। સાથે સાથે પોલીસના જવાનો તથા ગ્રામજનોનો સાથ સહકારથી અમે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો છે। गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडोदरा के वाड़ी इलाके में महादेव तालाब में भव्य हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर के मध्य में स्थित सूरसागर में सुवर्णेश्वर महादेव विराजमान है और अब वाड़ी के महादेव तालाब में 31 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है, जिसे लगाया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे मधु श्रीवास्तव ने। मधु श्रीवास्तव ने करीबन 5 साल पहले संकल्प लिया था कि महादेव तालाब में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उन्होंने 150 फीट की ऊंचाई पर 31 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की है। ये प्रतिमा आर्टिस्ट केतन अमीन ने तैयार की है, जो 31 फीट ऊंची ये प्रतिमा 13 टन स्टील से बनाई गई है। पिछले 3 साल से आर्टिस्ट केतन अमीन इस पर मेहनत कर रहे थे। इसको बनाने में 2.5 से 3 साल लगा है और ये सपना था मधु भाई का कि मेरे को ऐसा कुछ हनुमान बनाना है। तो उनकी जो अभिव्यक्ति थी तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मेरा अनुमान ऐसा था हनुमान ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, तो स्टेनलेस स्टील में बनाना था उनको, और मैं स्टेनलेस स्टील में काम करता रहता हूँ सालों से। तो ये एक नया अपॉर्चुनिटी, एक बर्डन हूँ और कला नगरी में रहता हूँ, तो मुझे और भी उससे प्रोत्साहित हुआ कि चलो भाई मैं ये काम करूँगा। हनुमान जी की प्रतिमा महादेव तालाब में स्थापित करने का सपना देखने वाले मधु श्रीवास्तव ने अपना सपना पूरा होने पर खुशी जाहिर की। हमारे वाड़ी एरिया में एक भावना बनी और कई वर्षों से मैं बजरंगबली की सेवा करते आया हूँ और सभी कार्यकर्ताओं और सभी लोगों के आशीर्वाद से बजरंगबली की प्रतिभा भी आ गई है और उसकी स्थापना करने की शुरुआत हो रही है। और इसके बावजूद हमारे जिस वंश से हम आए हैं, जिसको चित्रकूट महाराज कहते हैं, उनकी भी 13 फुट की मूर्ति है। हमारी इष्ट देव कालका माता है, कालका माता की भी मूर्ति है और साथ में बजरंगबली है, पंचमुखी हनुमान है। ये सभी देवों को इस वाड़ी एरिया में महादेव तालाब में, जिसको पहले मोहम्मद तालाब कहते थे, उसको महादेव तालाब हमारे याज्ञनिकों ने, सब ब्राह्मणों ने, सबने मान्यता रखी और उसका नाम महादेव तालाब दिया गया है। ये महादेव तालाब के अंदर एक भावना हुई, एक आकाशवाणी हुआ मुझ पर कि मधुभाई श्रीवास्तव, आपका जन्म बड़ौदा शहर में हुआ, वाड़ी एरिया में हुआ, वाड़ी एरिया से आप राजकारण में आ गया है, वाड़ी एरिया में तुम्हारा नाम बड़ा हुआ, कुछ नामना के साथ में कुछ कामना भी करके जाइए। आना है, जाना है, सबको आए हैं, कोई अमर फल का खा के नहीं आया, सबको जाना है। पर एक भावना हुई कि बजरंगबली को 200-150 फुट के ऊपर स्टील के बजरंगबली की भावना हुई, स्टील के बजरंगबली बन गए। जे मारा फादर, मारा पप्पा है मधुभाई श्रीवास्तव, एमનું એક સપનું હતું કે મહાદેવ તળાવ જે વાડીના અંદર છે ત્યાં હનુમાનજીની મૂર્તિની સ્થાપના થાય। ઘણા કષ્ટો આવ્યા, પણ હનુમાનજીની કૃપાથી એમનું સપનું આજે પૂરું થયું છે।
અહીંયા અમે લોકો ઘણી મહેનત કરી છે. એમાંથી એક છે કે ઇન્ડિયા ગેટ જેવું ગેટની અહીંયા સ્થાપના કરી છે. એક ઝૂલતા પુલ જેવું કંઈક અમે બનાવવા ઈચ્છીએ છીએ જે ટેકનોલોજી નહીં છે બધા માટે અહીંયા જોવા મળે કંઈક વડોદરાવાસીઓને. ત્રીજો અહીંયા લિફ્ટથી અમે ઉપર હનુમાનજીની જે પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરી છે એની પૂજા કરવા જાય લોકો એવી સ્થાપના કરી છે. અને અંદર અમે નીચે એક હોલ બનાવ્યો છે જેના અંદર લાઇબ્રેરી જેવું રહેશે. દરેક ભાષામાં ત્યાં રામાયણ ઉપલબ્ધ થશે અને ડિજિટલ રામાયણનું પણ અમે લોકોએ અંદર સ્થાપના કરવાની તૈયારી છે અને વધુ વહેલી તકે એ કાર્ય પૂર્ણ થશે. લિફ્ટની પણ ઉપર સુધી સુવિધા છે. 25 લોકો આરામથી જઈ શકે છે એવી 2 લિફ્ટો અમે લોકો આયોજન કરી રહ્યા છે અને વહેલી તકે કાર્ય પૂર્ણ થશે. શાંતિથી લોકો દર્શન કરી શકશે, પૂજા કરી શકશે અને ઘણી બધી બીજા ભગવાનોની પણ અમે પ્રતિષ્ઠા કરવાના છે. મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ એટલે મારા ફાધર છેલ્લા 4 વર્ષથી એટલી સતત મહેનત કરી રહ્યા છે. સવાર હોય, રાત હોય કે દિવસ હોય, આ કોઈ હસી ખેલ કામ નથી. આટલું મોટું એમ્પાયર ઊભું કરવું, હનુમાન દાદાને આટલા ઉપર બેસાડવા, અમે સૌભાગ્ય શ્રીવાસ્તવ પરિવાર ગદગદ છે. હું વ્યક્ત નથી કરી सकती આ વસ્તુને. અમે બહુ જ खुश છીએ. वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को लगातार 24 घंटे रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।